हेलो दोस्तों, मैं अवनीश स्पार्क जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अंकित सर ने पहले ही बता रखा है आपको कि मैं स्पार्क जीएस एकेडमी में रीजनिंग और मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूं और यहाँ पर हम वन डे एग्जाम्स रिलेटेड जैसे एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, एएलपी, ये तीन जैसे अभी बहुत बड़ी परीक्षाएं अभी आगामी समय में शुरुआत होने वाली है, तो इससे रिलेटेड हम लोग वीडियोस डालने वाले हैं। एसएससी जीडी में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, साथ में यूपीपी में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लाएंगे और एएलपी में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज प्लस कंसेप्ट भी इसके साथ ऐड रहेगा। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने बहुत सारे परीक्षाएँ उत्तीर्ण की है, जैसे इसमें एक कैट का एग्ज़ाम है जिसमें मेरा 99+ आई, रीजनिंग में 2 बार आ चुका है और टोटल मैंने 95+ परसेंटाइल लाया था। इसके साथ साथ आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल 2018 में दोनों में मेरा रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई था। हालांकि फिजिकल मेरा सही नहीं था, इस वजह से मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया था। इसके अलावा मैंने बहुत सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई किया है और अभी मैं रेपुटेटेड बैंक में कार्यरत हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है ऑलरेडी, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर हम बात करें एसएससी जीडी में, तो एसएससी जीडी में इसका वेटेज 20 क्वेश्चन से होता है। टोटल एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन है और इसमें 20 क्वेश्चन आप समझिए रीजनिंग का है। उत्तर प्रदेश पुलिस में तो रीजनिंग बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। अगर आपने उत्तर प्रदेश पुलिस में रीजनिंग कंप्लीट नहीं किया तो मतलब समझिए आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। ये आप सीओटी के साथ लिख लो। एएलपी में भी 2 टीयर होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों ही जगह 25-25 क्वेश्चंस आते हैं। एएलपी में पहले टीयर में हम बात करें तो 75 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चंस रीजनिंग ही होते हैं। सेकेंड टीयर में भी 100 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 100 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। तो आप इंपॉर्टेंस देख सकते हैं, ये 3 बड़ी एग्जाम इस समय आप फ्यूचर में देख सकते हैं। 2-3 महीने में होने वाले 3 बड़ी एग्जाम, एसएससी जीडी जो कि अगले महीने में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और एएलपी भी है आगामी समय में। तो इन तीनों ही परीक्षाओं में रीजनिंग का बहुत ज़्यादा वेटेज रहने वाला है। और एक बात सच में बताऊँ तो रीजनिंग एक ऐसा एकमात्र टॉपिक है जिसमें अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो डरने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग अगर आप 5 से 7 दिन भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और इसमें तो आप अच्छा कर सकते हैं। एसएससी जीडी में अगर 80 क्वेश्चन में बात किया जाए तो 20 क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, अगर मानसिक योग्यता और रीजनिंग दोनों का अगर वेटेज मान लिया जाए तो लगभग 55 से 56 क्वेश्चन होता है। आप सोच सकते हैं 150 क्वेश्चन में से 55-56 क्वेश्चन मतलब 1/3 से भी ज़्यादा वेटेज है। और एएलपी में भी हम देखते हैं 1/3 पीटी में और 1/4 मेंस में वेटेज है। तो इसका मतलब रीजनिंग का बहुत ही बड़ा स्कोप है। तो आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं इस जनवरी माह तक रीजनिंग के सारे टॉपिक आपको क्लियर करवा दूं। और क्लासेस काफ़ी छोटे छोटे होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैं कंसेप्ट वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉर्म में सारा का सारा करवाऊंगा। सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमें एक चीज़ समझना है कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग एंड डिकोडिंग कुछ खास नहीं है दोस्तों। इसमें हमें करना क्या है, अल्फ़ाबेट्स, जो भी हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है उसको हमें नंबर से कंपेयर करना है। नंबर से कंपेयर करना है। समटाइम्स अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से भी हम कंपेयर करते हैं, वो भी सीखेंगे हम। और समटाइम्स नंबर, ज़्यादातर क्वेश्चंस अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स में कन्वर्ट करके उससे आपके सवाल दिए रहते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आपको ए से जेड तक सारे ही नंबर्स का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए।
कि ए किस प्लेस पर है। जैसे कि हम जानते हैं ए 1 प्लेस पर है, बी जो है हमारा 2nd प्लेस पर है, सी जो हमारा 3rd प्लेस पर है, डी जो हमारा 4th प्लेस पर है। तो इस तरीके से हमें सारा का सारा प्लेस वैल्यू सबका पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग के सवाल लगाए तो कॉपी के ऊपर हमेशा याद रखिए आप ए से जेड तक लिख लें, और साथ में ये भी ध्यान रखें कि ए से एम तक आपको सीधा लिखना है और एन से जेड तक आपको उल्टा लिखना है। क्योंकि आप जब सवाल कर रहे होंगे, अगर 4 से 5 सवाल दिए होंगे कोडिंग डिकोडिंग के, लगभग बहुत सारे एग्जाम में 4 से 5 सवाल तक आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। एसएससी में भी, जीडी में भी मैं बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं 20 क्वेश्चन में से, आप समझ सकते हैं। तो ए से एम तक आपको सीधा लिखना है, जेड से एन तक आपको उल्टा लिखना है। अब लिखेंगे कैसे, मैं आपको एक बार लिख के बता दूं, फिर ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं ट्रिक्स और प्रीवियस से क्वेश्चन का सीरीज जारी करूंगा। आपको लिखना कैसे है मैं बता रहा हूं। जैसे आप लिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर उल्टा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फिर आपको ऐसे से लाइन खींच लेनी है, और ये जल्दी जल्दी करना है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में जाए और ऐसे लाइन खींचना स्टार्ट कर दिया आपने, और क्वेश्चन से ज़्यादा आपको लाइन खींचने में और ये चार्ट बनाने में टाइम लग जाए, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बन जाता है। तो ए से जेड तक हमने लिख लिया है, और लिखना कैसे मैं बता चुका हूं आपको। तो अगर हम देखें ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, जेड का प्लेस वैल्यू इसके अपोजिट में होता है 26, बी का 2, वाई का 25, सी का 3, एक्स का 24, डी का 4, डब्ल्यू का 23, ई का 5, वी का 22, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। तो आपको इस क्रम में इसको याद रखना है ए से जेड तक। और जब भी आप क्वेश्चन करें तो सबसे पहला आप प्रयास करें कि इसको लिख लें आप। अगर आप इसको डेली एक बार भी लिखते हैं और महीने में अगर मान लीजिए 20 दिन भी रीजनिंग प्रैक्टिस करते हैं, सोचिए 2 मिनट का टाइम अगर डेली आप इसको लिखने में देंगे तो एग्जाम हॉल में आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नंबर देखते ही आपको उस नंबर का अल्फ़ाबेट देखते ही उस अल्फ़ाबेट का नंबर आपको याद आ जाएगा कि कौन से रैंक पर वो नंबर है, और आप उस क्वेश्चन को 2 मिनट में सेकंड में कर लेंगे। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फोर्स को, एक क्वेश्चन है फोर्स को कोड किया गया है 47। पहला क्वेश्चन है फोर्स को कोड किया गया 47 और ग्रीन को कोड किया गया है 49। तो फ्लेवर का कोड क्या होगा? अगर हम नंबर का पैटर्न जाने तो फोर्स का जो प्लेस वैल्यू होता है, अंक मान होता है, वो होता है एफ का 6, ओ का 15, आर का 18, सी का 3, ई का 5, जी का होता है 7, आर का होता है 18, ई का 5 और एन का होता है 14। अगर हम इन सब का सम कर दे, सबसे पहला ध्यान रखना आपको क्या करना है, नंबर्स का प्लेस वैल्यू निकालना है। जैसे अगर यहाँ अल्फाबेट से नंबर दिया है तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं सोचना है, आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। अगर हम इसको ऐड करें तो 6 और 15 21 होता है, 21 और 18 39, 39 और 3 42 और 5 47। तो यहाँ पर इसका सम 47 आ रहा है। फिर यहाँ पर देखते हैं 7
और 18 25, 5 30, 5 35 और 14 49। इसका भी प्लेस वैल्यू कितना आ रहा है का सम 49। हम फ्लेवर का बात करें तो एफ का जो अंक मान होता है 6 होता है, एल का अंक मान 12 होता है, ए का अंक मान 1 होता है, वी का अगर अंक मान बात करें 22, ओ का 18, यू की बात की जाए 21 और आर का 18। आपको याद रखना है, आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि आपको अंक का मान याद रहे और आपको लिखने की आवश्यकता है ना पड़े। और एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो 6 और 12 18, एक 19, 19 और 22 41, 41 और 18 59, 59 और 21 80 और 18 98। तो इसका जो अंक मान होगा, इसका जो आंसर होगा 98 होगा। तो ये आपका पहला सवाल खत्म होता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे लिए ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी संख्याओं का अंक मान याद रखें। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में है मंथ। मंथ को हमने लिखा 14, 12, 13, 7, 19 इस तरीके से। और ईयर को हमने लिखा तो हम वीक को कैसे लिखेंगे, वीक को कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि संख्याओं को हमें कैसे लिखना है, ए से एम तक लिखना है, फिर हमें एन से जेड की तरफ लिखना है। इसको हमें सीधे क्रम में लिखना है और इसको हमें उल्टे क्रम में लिखना है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। अब एम की बात करें तो एम का अंक मान होता है 13। अगर एम की बात करें तो 13 होता है। ओ की बात किया जाए तो ओ का होता है 15। एन की बात किया जाए तो एन का होता है 14। टी की बात किया जाए तो होता है 20 और एच की बात किया जाए तो 8। लेकिन यहाँ पर देखिए 14, यहाँ 12, यहाँ पर 13, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 19 आ रहा है। ठीक, तो एक चीज़ देखिए, गौर करिए, ये क्या कर रहा है, ये वाला जो है इसमें ऐड एक किया जा रहा है। फिर ये वाले पार्ट 14, ये 13 आ गया, फिर ये 19 आ गया और ये सॉरी 7 और ये 8, यहाँ पर टी और ये ओ 15। तो हम सब में क्या देख रहे हैं कि एक चीज पैटर्न देखिए आप, 13 है तो 13 में अगर हम 14 जोड़ दें तो होता है 27। 15 में अगर 12 जोड़ दें तो होता है 27। 14 में अगर 13 जोड़ दें तो होता है 27। 20 में 7 और 8 में 19। मतलब हम देख रहे हैं अपोजिट क्रम। मैंने अभी भी बोला कि इस तरह से संख्याओं को लिखना बहुत जरूरी है। फिर ईयर में, मतलब अगर हमने पहले क्वेश्चन में ये पहले में पैटर्न पकड़ लिया तो दूसरे में पैटर्न पकड़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये पैटर्न सही है। y का अंक मान कितना होता है 25, यहाँ पर दिया है 2, 27। ई का अंक मान 5, यहाँ पर दिया है 22, मतलब 5 और 22। ए का होता है 1, यहाँ पर है 26 और आर का होता है 18, यहाँ पर है 9। मतलब कि यहाँ पर देख रहे हैं सबका सम कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो हमें बिग का जब बात करना है, बिग तो डब्लू का कितना होता है, डब्लू का होता है 23, तो हमें यहाँ पर चाहिए 4। ई का कितना होता है 5, तो हमें यहाँ पर चाहिए 22। यहाँ भी ई का होता है 5, तो हमें चाहिए 22 और के का होता है 11, तो हमें चाहिए 16। मतलब कि हमारा आंसर जो होगा बिग का, अगर हम लिखना चाहें तो बिग का आएगा 4, 22, 22, 16। तो इस तरीके से
हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन काफ़ी ही इजी होता जा रहा है। तो हमने दो चीज़ जाना कि संख्याओं का, एक तो उसका कौन से प्लेस पे वैल्यू है, उसका प्लेस वैल्यू, संख्याओं का प्लेस वैल्यू मतलब अंक मान, ये जानना जरूरी है। दूसरा वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ये भी कई बार क्वेश्चन में आते हैं। वॉवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। कभी कभी क्या होता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट अलग अलग क्रियाएं चल रही होती है। वॉवेल में कभी एक ऐड कर दिया, कॉन्सोनेंट में कभी 2 घटा दिया, तो इस तरीके से चलता है। और तीसरा संख्याओं को सीधा क्रम में लिखते हैं और आधी संख्या को सीधा क्रम में लिखते हैं, जैसे ए से एम तक और एन से जेड तक हम विपरीत दिशा में लिखते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड अ सॉल्यूशन। फाइंड अ सॉल्यूशन को लिखा गया है 418। बी अटेंटिव को लिखा गया है 29 और आंसर्स आर करेक्ट। आंसर्स आर करेक्ट। इसको लिखा गया है 737। तो चेक द क्वेश्चन को क्या लिखा जाएगा। चेक द क्वेश्चन को क्या लिखा जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। फाइंड अ सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को लिखा गया 418। बी अटेंटिव, इसको लिखा गया 29। आंसर्स आर करेक्ट 737। चेक द क्वेश्चन, इसको कैसे लिख सकते हैं। अब एक चीज देखिए, 418, 29 और 737 में कोई भी किसी तरह का आपको सिमिलैरिटी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक चीज चलेंगे, हमने पहले बताया संख्याओं को देखिए, इसमें देखिए कितनी संख्या है, नंबर ऑफ जो अल्फाबेट्स है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर 4 संख्या है, यहाँ पर 1 संख्या है और यहाँ पर 8 संख्या है। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 418। यहाँ पर कितनी संख्या है 2 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या, मतलब 29 लिख दिया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है और यहाँ पर 3 संख्या और यहाँ पर 7 संख्या है। तो हमने संख्या को कितना लिख दिया 737। इसी तरह से देखा जाए चेक द क्वेश्चन। चेक में कितनी संख्या होती है 5, द में 3, क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 538। आशा करता हूँ कि जो भी मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ या जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम धीमे धीमे अपने क्वेश्चंस के सीरीज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कम से कम क्वेश्चन में मैं यहाँ पर एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन पेपर्स है सारे के सारे। एसएससी जीडी 2022 में जो भी 100 टोटल 152 क्वेश्चंस आए थे, 152 के 152 क्वेश्चंस को करा पाना काफ़ी डिफिकल्ट है छोटे समय में। हालांकि इस समय 152 क्वेश्चन करना आपके लिए जरूरत भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ 152 क्वेश्चन की जगह अगर आपको 40 से 50 क्वेश्चन सेम पैटर्न का मैं करा दूँ ताकि आपके पूरे 152 क्वेश्चन कवर हो जाए उससे। तो इसलिए मैं कुछ चुने हुए सवाल को ले रहा हूँ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये चौथा क्वेश्चन हमारा है। इसमें हमारा क्वेश्चन है कवर को हम लिखते हैं 185222153। कवर के बाद हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन है स्टिंक
को हम लिखते हैं स्टिंग के हैं, स्टिंग को हम लिखते हैं 11492019। तो प्लेट को कैसे लिखेंगे, प्लेट को कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। एक चीज देखिए, हम अगर इसको प्लेस वैल्यू और निकालें तो कवर का होता है सी का होता है 3, ओ का होता है 15, वी का होता है 22, ई का होता है 5 और आर का होता है 18। उस तरह से स्ट्रिंग का देखें तो स्ट्रिंग में एस का होता है 19, टी का होता है 20, आई का होता है 9, एन का होता है 14 और के का होता है 11। एक चीज आप देखिए, इसमें जो भी संख्या मैं लिख रहा हूं क्या ये अपोजिट डायरेक्शन नहीं है। के का 11 यहाँ पर आ गया, एन का 14 यहाँ पर आ गया, आई का 9 यहाँ पर आ गया, टी का 20 यहाँ पर आ गया और एस का 19 यहाँ पर आ गया। तो क्या मैं इस चीज़ को उल्टा नहीं लिख सकता हूँ, ई का 5 लिख सकता हूँ, टी का 20 लिख सकता हूँ, ए का 1 लिख सकता हूँ, एल का 12 लिख सकता हूँ और फिर पी का मैं लिख सकता हूँ 16। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इस चीज़ को हमारा आंसर आएगा 5, 20, 11, 2, 1, 6। इजी था क्वेश्चन। तो अब तक हमने 4 क्वेश्चंस देख लिया है। इस क्लास में मैं टोटल 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। अभी 16 क्वेश्चंस और है, तो जल्दी इसको कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, ट्रेवल को हम 156 लिखते हैं, ट्रेवल को 156 लिखते हैं। पर्सन को 174 लिखते हैं। तो एलमंड को क्या लिखेंगे, एलमंड को क्या लिखेंगे। तो एक चीज देखिए, ट्रेवल, फिर मैंने वही बोला, फिर आपको वही देखना है, इसका आपको प्लेस वैल्यू लिखना है 20, 18, 1, वी का होता है 22 और ई का होता है 5, एल का होता है 12। जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 20, 18, 38, 39 और 22, 61, 66 और 12, 78, कितना आ रहा है 78। क्या 78 156 से किससे रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 156 आएगा। एक चीज़ याद रखिए, आपका कैलकुलेशन हमेशा ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए आप। जैसे हम इसको जोड़ रहे हैं तो आपको भी जोड़ना जल्दी ले आना चाहिए। टी का 20, आर का 18, 38 होगा, ए का 1, 39, वी का 22, 61 और ई का 5, 66 और एल का 12, 78। हमें क्वेश्चन पढ़ते समय ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये कम से कम समय में हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम रियल टाइम सीख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है एग्जाम में। पर्सन की बात किया जाए, पर्सन का, तो पी का क्या होता है, पी का होता है 16, ई का होता है 5। हालांकि आपने पहले ही इसमें देख लिया कि इसमें 2 से हम इसमें सम, इसमें जितने भी नंबर है इसको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर भी हम एक बार चेक कर ले रहे हैं। अगर एग्जाम में होते तो हम इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको एक बार समझ में आ गया तो इसको डायरेक्टली थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लाते हैं और फिर ऑप्शन से चेक कर लेते, फिर हमारा समय बच जाता। 16, 5 और ये 18 हो जाता है, एस 19 होता है, ओ 15 होता है, एम 13 होता है। इसको ऐड करें तो 21 और 18, 39, 19, 58, 15, 73 और 13, 86। सॉरी, 21 और 18, 39 और 19, 58, 58 और 15, सॉरी ये एन है,
तो टोटल इसका वैल्यू आ रहा है 87, और 87 का डबल करते हैं तो 174 आता है, 174। तो एलमंड का देखेंगे, एलमंड में ए का वैल्यू 1 होता है, एल का वैल्यू 12 होगा, एम का 13, ओ का 15, एन का 14 और डी का 4। तो इसको हम जो भी इसका सम आएगा उसका सम करने के बाद हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 13 हो गया, 13 26, 26 और 15 41, 41 और 14 55 और 4 59, 59 को और 2 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 118। तो 118 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल का सही उत्तर 118 होगा। इस क्लास को आप प्रैक्टिस क्लास की तरह ले सकते हैं। आप डायरेक्ट आए यहाँ पर और सवालों की प्रैक्टिस करें, थोड़े बहुत कंसेप्ट भी सीख लेंगे, और आता है तो सही है, अगर नहीं आता तो कंसेप्ट सीख ले, और आता है तो प्रैक्टिस कर ले। क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे हैं, ब्रेव को ब्रेव को 48 लिखा गया है, स्पीयर को 59 लिखा गया है। तो विक्टर को क्या लिखा जाएगा? विक्टर को क्या लिखा जाएगा? आइए समझते हैं सवाल को। फिर से वही पैटर्न लगाते हैं। बी का 2, R 18, A 1, V 22 और E 5। इसको ऐड करते हैं 20, 21 और 22 43 5 48। मतलब ये सम पूछ रहा है, तो सिंपल सा इसको भी देख लेते हैं। ये भी 19 आएगा, जल्दी कर लेते हैं। P 16 5 1 और 18, ये 35 5 40 41 और 18 59। विक्टर में देखिए 22 9 3, T का होता है 20, O का होता है 15, R का होता है 18। इसको सम कर दे, सबका सम कर दे तो होता है 22 9 31, 3 34, 20, 34 में 20 जोड़ेंगे 54, 54 और 15 69 और 18 87। इसका सम कितना हो जाएगा? 87। अब अगले क्वेश्चन को की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है बार्क, BARK, बार्क को लिखा जा रहा है 5 1 3 2। एक दो क्वेश्चन रिपीटेटिव जरूर होंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे उसमें थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट जो होगा अलग अलग होगा। तो आपको इतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है, और आप पाएंगे कि आप सारे के सारे सवाल करके आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो B.Ed को क्या लिखेंगे? एक चीज़ बताइए, मैंने अभी बात किया प्लेस वैल्यू का। यहाँ पर प्लेस वैल्यू देखिए 2 1, R का 18 होता है, K का 11 होता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको प्लेस वैल्यू आपको सबका याद है। अगर प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो मैंने जो आपको ट्रिक बताया उस ट्रिक को फॉलो करिए। डेली जब भी प्रयास करें तो 1 बार या 2 बार आप नंबर्स को जोड़ लिखें। बी को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से 2 आएगा, 5 आएगा, एन का 14 आएगा, डी का 4 आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इधर की जो संख्याएं लिखी हुई है कोई भी पैटर्न इससे मैच नहीं कर रहा है। न तो एडिशन करने पर मैच कर रहा है, न तो सब्ट्रैक्शन करने में मैच करेगा, न तो इसको उल्टा लिख दे या इसमें कुछ ऐड करे तो मैच करेगा। तो एक चीज़ हम पा रहे हैं कि ये नंबर्स का वैल्यू उसने लिखा है, मतलब बी का वैल्यू उसने लिखा है 5, ए का वैल्यू उसने लिखा है 1, आर का वैल्यू उसने लिखा है 3 और के का वैल्यू लिखा है उसने 2। सेम देखिए इसने बी का वैल्यू जो है उसने 5 लिखा है, मतलब बी का वैल्यू यहाँ पर 5 आएगा। अब ई सेकेंड प्लेस पर तो इसका वैल्यू कितना है? 7। ए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दूसरे प्लेस की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिए,
और आर देखिए यहाँ पर आर जो है तीसरे प्लेस पर है, तो तीसरे प्लेस की वैल्यू है 3 और डी यहाँ पर इसकी वैल्यू 9, मतलब इसका आंसर आएगा 57139। 57139 इज द करेक्ट आंसर ऑफ बियर्ड। तो इसमें एक नई ट्रिक थी कि इसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट का कोई भी पैटर्न नहीं था, बल्कि इसमें इसका वैल्यू दिया हुआ था, संख्याओं की वैल्यू दी हुई थी। जैसे हम पढ़ते हैं, एक का मान पढ़ते हैं, वाई का मान पढ़ते हैं, किसी जब भी हम कोई घात का क्वेश्चन लगा रहे होते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, तो उस तरीके से इसका ये वैल्यू दिया हुआ था कि v का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 3 है। तो उसको जस्ट हमें लिख लेना था। कई बार काफ़ी टाइम लग जाता है ऐसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन काफ़ी ईजी होता है बट टाइम लग जाता है, क्योंकि कई बार हम उसको संख्याओं का अंक मान मानना शुरू कर देते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी तरीके का है, एक बार देखते हैं क्या है। FLED को लिख रहा है 3921 और गिफ्ट को लिखा जा रहा है, ये सारे के सारे आपके SSC/GD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। गिफ्ट को लिखा जा रहा है 46317। तो अंक को कैसे लिखा जाएगा, अंक को कैसे लिखा जाएगा, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से। F का अंक मान होता है 6, L का होता है 12, E का होता है 5, D का होता है 4, G का होता है 7, I का होता है 9, F का होता है 6, T का होता है 20। तो क्या आपको देखिए 6 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1। क्या आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? इसमें हम अगर ध्यान से देखिए तो एक पैटर्न नजर आ रहा है कि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर 3 हो गया, मतलब 3 माइनस हो रहा है। 12 में से 3 माइनस कर दिए तो 9 हो गया, 5 में से 3 माइनस कर दिए तो 2 हो गया, और 4 में से 3 माइनस कर दिए तो 1 हो गया। इसी तरीके से अगर इसमें से हम 7 में से 3 माइनस किए तो 4 हो गया, 9 में से अगर 3 माइनस किए तो 6 हो गया, 6 में से 3 माइनस करने पर 3 हो गया, और 20 में से 3 माइनस करने पर 17 हो गया। इसी तरीके से h का वैल्यू होता है 8, u का होता है 21, n का होता है 14 और k का होता है 11। इसका अगर 3 माइनस करें सब में तो 8 की वैल्यू हो जाएगी 5, 21 का वैल्यू 18, 14 का हो जाएगा 11 और 11 का हो जाएगा 8। तो ये हमारे सवाल का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने अब तक देख लिया है। अभी काफ़ी सवाल होने वाले हैं, तो ये सीरीज लगातार आएंगी, और ये कोडिंग डिकोडिंग का ये पहला टाइप है जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स को नंबर में कन्वर्ट करके जान रहे कि क्या है। इसमें और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स ये है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। 2-3 सीरीज में कोडिंग डिकोडिंग के सारे सवाल मैं करा चुका हूँगा, उसके बाद आप देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग का एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, और ये सारे के सारे SSC/GD 2022 में क्वेश्चन आए हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेटिव है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्लाउड। क्लाउड क्लाउड को 39 लिखा गया है, फ्लैंक को 32 लिखा गया है। तो फ्लॉग्ड को कैसे लिखा जाएगा, फ्लॉग्ड को कैसे लिखा जाएगा? एक चीज समझिए आप, यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 7 संख्याएं हैं, और यहाँ पर केवल 2 संख्याएं हैं, मतलब इसका एक एक का तो स्थानीय मान यहाँ पर लिखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका एडिशन होगा, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। चलिए एक इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो इसका प्लेस वैल्यू 3, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, ए का होता है 1, के का होता है 11 और ई का होता है 5, डी का होता है 4। उसी तरह से एफ का लिख ले 6, एल का होता है 12, ए का 1, एन का 14, के का 11। अब सबको ऐड करते हैं।
3 में 12 ऐड करें तो 15, 15 30, 31, 42, 42 5 47 और 4 51। मतलब यहाँ पर हमारा उत्तर 51 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया 39। चलिए अगली क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं। 6 और 12 18, 1 19, 19 और 14 ऐड करें तो होता है 33, 33 में 11 ऐड करते तो होता है 44, 44। ओके, मतलब हम देख रहे हैं कि 51 से ये 39 आया और 44 से 32 आया। क्या डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। यहाँ भी देखें तो 12 का डिफरेंस है। मतलब जो भी सम यहाँ पर आएगा उसमें हम 12 का डिफरेंस हमें करना है, वही हमारा आंसर आएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं। एफ को 6, एल को लिखेंगे 12, ये क्वेश्चन में फ्लॉट लिखा है। ओ को 15, ए को लिखे तो 1, सी को 3, के को 11, ई को 5, डी को लिखेंगे 4। इस सब का हम सम करेंगे, एडिशन करेंगे। 18 15 33 हो जाता है। 33 और 1 34, 34 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37, 37 में 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48, 48 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 53 और 4 57। अगर 57 में से 12 माइनस कर दे तो हमारा उत्तर आएगा 45। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा 45। एक बार ये सीरीज हमारा समाप्त हो जाएगा तो हम लोग लाइव क्लास भी लेंगे, और लाइव क्लास में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग बात करेंगे। क्लॉक हो गया, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रदर, ब्रदर को हम 14, एक्टिव को 12, तो चॉकलेट को क्या लिख सकते हैं? चॉकलेट को क्या लिख सकते हैं? तो हम ये देख रहे हैं ब्रदर में देखिए, या तो यहाँ पर देखिए अगर हम संख्याओं का जोड़ निकालें तो 14 कहीं से भी निकलता नज़र नहीं आएगा। एक्टिव में भी सबको जोड़ दे तो 12 से ज़्यादा ही आएगा। तो कहीं कि हम देख रहे हैं कि ये वाला जो है कुछ अलग क्वेश्चन कर रहा है। एक बार देख लेते टोटल कितनी संख्याएं हैं। एक बार हमने सबसे पहला क्वेश्चन में किया था, इस बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। एक्टिव में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। चॉकलेट में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। तो 7 संख्याएं जो है इसका मान 14 हो रहा है, 6 संख्याओं का मान 12 हो रहा है। मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 18। मतलब चॉकलेट का सही उत्तर 18 हो जाएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं इस सवाल में कि जो भी जितने भी संख्याएं हैं, ब्रदर में 7 संख्याएं हैं, टोटल 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। 7 अल्फ़ाबेट्स का हम डबल कर दे रहे हैं। एक्टिव में 6 अल्फ़ाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट्स का हम डबल कर रहे हैं। उसी तरह से चॉकलेट में देख रहे हैं, चॉकलेट में एक टोटल 9 अल्फ़ाबेट्स है, उसको हम डबल कर रहे हैं। डबल का गेम है। ये भी सवाल आपका हो गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही क्वेश्चन है, लेकिन चलिए मैं करा देता हूँ इसको। मोबाइल को हम लिखते हैं 18। मोबाइल को लिखते हैं 18। टेलीविज़न को लिखते हैं हम 30। तो कंप्यूटर को कितना लिखेंगे? कंप्यूटर को क्या लिखेंगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने अभी जस्ट बताया है। मोबाइल में संख्याएं आप जोड़ेंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट्स है उसका नंबर जोड़ेंगे तो 6 आएगा। टेलीविज़न में 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 है। और कंप्यूटर में 2 2 4 2 6 2 8, 8 है। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं, 6 का 18 हुआ और 10 का 30 हुआ, मतलब कि यहाँ पर 3 का मल्टीप्लायर है। 3 का मल्टीप्लायर है। ये 6 का गुणज है। 6 का गुणज है और ये 10 का गुणज है। टेलीविज़न में टोटल संख्या अल्फ़ाबेट्स का 10 है, तो इसका मान 30 है। और मोबाइल में टोटल संख्या 6 है, तो इसका मान 18 है। तो कंप्यूटर में 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 24।
सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था, क्वेश्चन नंबर 10। आशा करता हूँ कि अब आपको इस क्लास में बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें हमारे साथ, और आप पाएंगे कि एसएससी जीडी जैसे एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं उसमें बेहतरीन नंबर आपके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में की तरफ आते हैं। इसमें देख रहे हैं कैब, कैब को हम लिख रहे हैं 75। DIP, डिप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाऊंगा मैं आपको। डिप को लिखता हूँ 52, और फ्लाई को क्या लिख सकता हूँ, फ्लाई को क्या लिख सकता हूँ। मैंने आपको सबसे पहला, सबसे स्टार्टिंग में क्या बताया था कि संख्याओं को हमेशा आपको आधी संख्या को A से M तक सीधा क्रम में लिखना है और N से Z तक उल्टा क्रम में लिखना है, अरेंज करना है। और एक और बात बताई थी कि जो भी संख्या जिसके सामने है उसका सम 27 होता है, 27 होता है। एक बात बताइए, KAB अगर इसके सामने की संख्याओं को हम लिख दें, CAB के सामने संख्याओं को लिख दें, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 3 संख्या है तो तीनों संख्याओं का सम हो जाएगा 81, 81 हो जाएगा। CAB के सामने की संख्याओं को लिख कर जोड़ दें, जैसे C का अपोजिट होता है X, A का Z और B का होता है C। अगर इन सारी 6 संख्याओं का हम सम करें तो होगा 81। अभी तुमने बताया है कि A का होता है Z और A का प्लेस वैल्यू 1, Z का 26, दोनों को अगर हम जोड़े तो होता है 27 होता है। तो C और X का वैल्यू होगा 27, Z और A का वैल्यू होगा 27, C और B का होगा 27, मतलब कैब का वैल्यू यहाँ पर 81 आ रहा है, 81 आ रहा है। अब एक बात बताओ, अगर हम सामने की संख्याओं को देखें, CAB मैंने बताया, CAB 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का अगर हम अपोजिट के साथ सम कर दिए तो 81 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू 75, मतलब 6 माइनस हो रहा है। अब 6 माइनस हो कहाँ से रहा, आप समझिए बात, लॉजिक को समझिए। C का मान होता है 3, A का मान होता है 1, B का मान होता है 2, तो इन तीनों का सम होता है 6। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 81 में से 6 को माइनस कर दिया जा रहा है, मतलब 75। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, मैं बताऊं क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन आपको लगता होगा अरे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट, नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको मैंने पहली ही बार में जो बताया था वो बात ध्यान है तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन लगेगा आपको। आपको क्या करना है, इसके अपोजिट संख्याओं के साथ सम करना है। टोटल वैल्यू इसकी 81 आ रही है। अब 81 में से जो हमारा संख्या है उसका मान माइनस कर देना है। सेम अगर हम देखें DIP, क्या है DIP, एक बार इसको इरेज कर देते हैं फिर बताते हैं आपको, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। DIP, D का अपोजिट होता है W, I का अपोजिट होता है R और P का होता है अपोजिट K। अगर इन तीनों का सम निकाले तो आप पाएंगे इसमें भी क्या आ रहा है, 3 × 27, मतलब 81। जब भी अपोजिट संख्याओं को सम करें 81 आएगा, 81 आएगा। अब हम देखेंगे 81 में से इसका सम हमें माइनस करना होगा, इसका सम माइनस करना होगा। अब D का सम होता है 4, I का होता है 9 और P का होता है 16, तो 4 9 13 और 16 29। अगर 29 में से 81 में से 29 को माइनस किया जाए तो हमारा उत्तर आएगा 52। तो यहाँ पर इसलिए इसका उत्तर दिया है 52। अब इस तरह से फ्लाई का देख लेते हैं। फ्लाई का भी यहाँ पर देखिए 3 संख्या है तो तीनों संख्याओं का अपोजिट संख्याओं के साथ मान बनेगा 81, सेम 81। 4 दिया होता तो 108 होता। अब 81 में से जितना फ्लाई का मान उसको माइनस करेंगे वही उत्तर होगा। फ्लाई का होता है स्थानीय मान 6, L का होता है L का 12, Y का 25, तीनों को जोड़ते हैं 6 और 12 18 और 25 43। तो 81 से अगर 43 को माइनस करें तो हमारा उत्तर आएगा 38, मतलब फ्लाई का मान होगा 38। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस RRB NTPC ALP में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चंस में बस क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, अदरवाइज सवाल सेम होते हैं। कहीं पे 2 क्वेश्चंस कर देंगे, कहीं पे 1 क्वेश्चंस कर देंगे। याद रखिए पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12वें क्वेश्चन में हम पाएंगे शिप को, ये भी काफी आसान क्वेश्चन होने वाला है, सारे क्वेश्चंस काफी इजी है। शिप को T170, देखिए आधे अल्फाबेट्स में कन्वर्ट किया गया, आधे नंबर्स में कन्वर्ट किया गया। काइट को KITE काइट को L29D में लिखा गया है। तो होप को कैसे लिख सकते हैं, होप को कैसे लिख सकते हैं? अब एक बात बताइए, एस का होता है, एस का इसने क्या किया, टी कर दिया। एस का मान होता है 19, टी का होता है 20, एच का होता है 8, आई का होता है 9 और पी का होता है 16। यहां पर ओ का होता है 15। एक बात बताइए, यहां पर एस 19 का इन्होंने कर दिया 20, पी का कर दिया है 16, तो यहां पर हो गया 15 और 8 9 17 सम कर दिया है। इसमें +1 किया जा रहा है और इसका सम किया जा रहा है। चलिए आइए इसमें भी कंफर्म कर लेते हैं क्या हो रहा है। के का मान जो है वो है 11, ई का मान 5, टी का मान 20 और आई का मान 9। यहाँ पर एल का मान 12 और डी का मान 4। हम एक चीज़ देख रहे हैं, के 11 है तो यहाँ पर एल ले लिया गया है, उसकी अगली वैल्यू +1 किया गया है। ई 5 है, सॉरी यहाँ पर माइनस -1, ई 5 है तो यहाँ वो माइनस कर दिया गया है, तो डी 4 हो गया। और साथ में ये दो 20 संख्याओं को ऐड कर दिया जा रहा है। तो हम इस दोनों में भी देख लेते हैं, एच का 8 है, ई 5, ओ का 15 और पी का 16। तो बीच में इसका क्या होगा, सम होगा। और एच 8 है तो यहाँ पर 9 किसका है, आई का, तो आई होगा। और ई चूंकि 5 है तो इसमें -1 करेंगे, इसमें +1 हमने कर दिया है, तो -1 करने पर डी आंसर आएगा। मतलब इसका उत्तर I31D आएगा। आज से ऐसे ही सब मज़ेदार सवाल मैं कराने वाला हूँ और आप मुझसे जुड़े रहें और ऐसे संख्याओं के साथ प्रैक्टिस करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में देख रहे हैं टायर्ड, क्या लिखा है, टायर्ड। टायर्ड में टायर्ड लिखा जा रहा है 56। फ्रेश को लिखा जा रहा है 56। तो हीवन को कैसे लिखा जाएगा? एक कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे इसको 56 में लिखा गया, इसको 56, तो इसको 56 में लिख दें क्या? ऐसा नहीं होगा, देख लेते हैं करके कि इसमें क्या एक्शन लगा है। टी का मान 20, आई का 9, आर का 18, ई का 5, डी का 4, ए का 6, आर का 18, ई का 5, एस का 19, एच का 8। सम करके देख लेते हैं। 29 सम ही लग रहा है मुझे। 29 और 18 47, 47 और 5 52, 4 56 सम है। 6 18 24, 24 और 5 29, 29 और 19 48 और 8 56, इसका भी सम है। तो एच का देख लेते हैं। एच 8, ई 5, ए 1, वी 22, ई 5 और एन का 40। इसका सम कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो उसका उत्तर हो जाएगा। 8 5 13, 14, 14 में 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, 36 में 5 41 और 14 55, तो इसका उत्तर 55 हो जाएगा। कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, टायर्ड का 56 देखा, फ्रेश का 56 देखा, इवन का 56 लगा देंगे। और ऑप्शन इसमें देखिए, जिस साल ये क्वेश्चन आया था पिछले साल, उसमें 56 भी ऑप्शन था। तो जल्दबाजी के चक्कर में ना रहे, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाए, एक बार देख ले, पढ़ ले क्वेश्चंस को कि कहना क्या चाह रहा है। ऐसा नहीं कि आपने सब में 56 लगा दिया तो 56 ही आंसर आएगा।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रैट को लिखा जा रहा है 3, रैट को लिखा जा रहा है 3, बॉटल को लिखा जा रहा है, बॉटल को लिखा जा रहा है 6। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो मोबाइल को क्या लिखा जाएगा, मोबाइल को क्या लिखा जाएगा? रैट में 3 संख्याएं हैं तो 3 लिख दिया गया है, बॉटल में 2 2 4 2 6 6 संख्याएं हैं तो 6 लिख दिया गया है, 6 अल्फ़ाबेट्स है। मोबाइल में भी 6 अल्फ़ाबेट्स है, 6 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन सर। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें लिखा गया है मैरिन, मैरिन को लिखा गया है 100, मैरिन, मैरिन को 100 लिखा गया है। नॉर्मल को 126 लिखा गया है, नॉर्मल को 126 लिखा गया है। तो रिल्म को क्या लिखा जाएगा, रिल्म, रिल्म को क्या लिखा जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब चलिए इसमें भी सबका अंक मान लिख लेते हैं। एम का 13, ए का 1, आर का 18, आई का 9, एन का 14, ई का 5। सबका ऐड करते हैं। 14 और 18 32, 9 41, 41 और 14 55, 5 60। इसका वैल्यू 60 आ रहा है। अब देखते हैं 100 के साथ कैसे रिलेशन बनेगा। एन का देखिए, एन का आ रहा है 14, ओ का 15, आर का 18, एम का 13, ए का 1, एल का 12। सबका ऐड करते हैं। 29 और 18 47 और 13 60, 61 और 12 73, 73। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या लग सकता है। एक काम कर सकते हैं, इसको डबल के आसपास लगा संख्या। डबल करने के बाद अगर हम 20 माइनस करें तो 100 आएगा। एक बार इसमें भी डबल करके 20 माइनस करके देखते हैं। अगर इसको डबल किया तो 146 होगा, 146 होगा, माइनस 20 करें तो 126 होगा। मतलब ये पैटर्न सही है। मतलब संख्याओं का सम करते हैं पहले, फिर उस संख्याओं के सम में 2 से माइनस करते हैं और फिर जो भी वैल्यू आता है उसमें 20 माइनस कर देते हैं। पहले संख्याओं को ऐड किए, फिर 2 मल्टीप्लाई किए, फिर 20 माइनस किए। सेकेंड में भी यही क्रिया हो रही है। पहले संख्याओं को का सम निकालते हैं, फिर संख्याओं के सम को डबल कर देते हैं और फिर 20 माइनस कर देते हैं, तो हमारा उत्तर आ जा रहा है। इस तरह से रिल्म का निकाल कर हम उसका उत्तर निकालेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। रिल्म का आर का वैल्यू 8, ई का 5, ए का 1, एल का 12 और एम का होता है 13। ऐड करते हैं। 18 5 23, 24 और 12 36, 36 में 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49। अब जो सम आ रहा है उसमें 2 मल्टीप्लाई करके 20 माइनस करना होता है, तो 98 माइनस 20, तो इसका उत्तर 78 आएगा। ऐसे ही देखेंगे जब ये चैप्टर ख़त्म हो चुका होगा तो काफ़ी आपको आसान लगने वाला है ये टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। इसमें देखते हैं एग्जाम, एग्जाम को क्या लिखा जा रहा है। एग्जाम को लिखा जा रहा है 6 2 5 2 1 4। टेस्ट को क्या लिखा जा रहा है, टेस्ट को लिखा जा रहा है 2 1 6 2 0 2 1। तो असेसमेंट को क्या लिखेंगे, असेसमेंट को क्या लिखेंगे, असेसमेंट को क्या लिखेंगे। आइए सब संख्याओं का अंक मान पहले लिख लेते हैं। ई का होता है 5, एक्स का होता है 24, ए का 1, एम का 13, टी का 20, ई का 5, एस का
90, टी का 20। अब देख रहे हैं 5 का यहाँ पर एक ऐड कर दिया गया है, x का भी एक ऐड कर दिया गया है, और a का भी एक ऐड कर दिया गया है, और m का भी एक ऐड कर दिया गया। मतलब सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसका अंक मान निकालने के बाद सब में एक ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से इसमें भी क्रियाएं हो रही है। 20 का वैल्यू यहाँ पे 21 हो जा रहा है, 5 की वैल्यू 6, 19 का वैल्यू 20 और 20 का वैल्यू 21। मतलब सब में हम एक एक ऐड कर रहे हैं। उसी तरीके से एक का स्थान मान 1 होता है, 19, इसका 19, इसका 5, फिर 19, फिर 19, m का 13, e का 5, n का 14 और इसका 20। अगर सब में हम एक एक ऐड करें तो ये होगा 2, 20, 20, 5 का 6, फिर 20, फिर 20, 13 का हो जाएगा 14, 5 का 6, 14 का 15, 20 का 21। तो ये हमारा उत्तर आएगा। चलिए आखिर 4 सवाल और लेते हैं और आज का क्लास ख़त्म करते हैं। इसके बाद इसी का दूसरा सीरीज आएगा और कोशिश करूँगा 2 से 3 सीरीज में ही इस कोडिंग डिकोडिंग के सारे सवाल, ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी पैटर्न रहे हैं 2022 एसएससी जीडी में, वो सारे के सारे सवाल कंप्लीट कर दिए हैं। और आप एक बात याद रखिए, जो एग्ज़ाम जिस तरह का है आपको वही एग्ज़ाम का तैयारी करना है, रणनीति उसी हिसाब से बनाना है। ऐसा नहीं, रीजनिंग छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। आप रीजनिंग चाहोगे 10 घंटा में बोल दे रहा हूँ कि एसएससी जीडी का पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, एसएससी जीडी का मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से। ये नहीं कि रीजनिंग आप 10 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। रीजनिंग को कवर कर पाना 10 घंटे में बहुत मुश्किल है, अगर पूरा का पूरा रीजनिंग कवर करने चले तो। मैं केवल आपको एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाने वाला हूँ। और बी फोकस्ड ऑन व्हाट एवर यू एग्जाम रिटेन इन द फ्यूचर। आप जो भी एग्जाम दे रहे हो केवल उसी का पैटर्न आपको माइंड में फोकस रखना है कि मुझे एसएससी जीडी लिखना है तो एसएससी जीडी का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर यूपीपी मैं लिखने जा रहा हूँ तो यूपीपी का पैटर्न पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार रीड करिए, देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 80 से 90% सवाल जो होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, बाकी 10 से 20% जो है वो थोड़ा मोड़ा इधर होता है। तो अपना थोड़ा सा दायरा बढ़ा लीजिए। स्पीयर जो है ये मान लीजिए अगर आपका प्रीवियस ईयर है तो आप अपना दायरा ये कर लीजिए, ना कि ये करिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास। अगर आपने मोटा मोटी सिलेबस कवर कर रखा है तो इसको भी आप कर लेंगे, 1-2 सवाल से मेरिट नहीं बनती है। मेरिट जो होता है आपका जो भी पैटर्न फिक्स्ड है उसी से बनता है, वो आपने कवर कर लिया तो मेरिट में आने के चांसेस बन जाते हैं आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्ग्यू को हमने कैसे लिखा है, 22, 60, 22,620, सॉरी 22,620, 926। बीच को क्या लिखेंगे हम लोग, बीच को हम लोग लिखेंगे 1924 26 22225। तो हम लोग एस एल को कैसे लिखेंगे, ACCEL को क्या लिखेंगे। आर्ग्यू में हम लोग देख रहे हैं ए का वैल्यू R, ए का वैल्यू 1, R का वैल्यू 18, G का वैल्यू 7, U का वैल्यू 21, C का वैल्यू 5 आ रहा है। ठीक है, हमने पहले लिख लिया। अब एक चीज़ देख रहे हैं, फिर इसमें पहले इसको भी लिख लेते हैं। B का वैल्यू 2, E का 5, A का 1, C का 3, H का 8। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। मैंने एक बार फिर से मैं आपको एक पैटर्न रिवाइज करा दूँ। AZ वैल्यू 1, 26, टोटल सम 27। याद रखिए अपोजिट जो भी नंबर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनका सम होता है 27। एक बात बताइए 27 कहाँ कहाँ बन रहा है। अगर A
और इसको ले तो 27 बन रहा है, 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 ई को ले तो 27 बन रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ चल रहे हैं। तो ए का अगर हम यहाँ पर ले तो ए का 27 बनाना, और कैसे बनाएंगे, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 3 है, इसका 5 और एल का वैल्यू है 12। मतलब हमें यहाँ पे लेना होगा 15 और यहाँ पे लेना होगा 22, यहाँ पे लेना होगा 24, यहाँ पे लेना होगा 24 और यहाँ पे लेना होगा 26। तो एल 15 इसका अपोजिट क्या आएगा, मतलब हम अपोजिट नंबर्स लिख रहे हैं, अपोजिट नंबर्स को लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपोजिट नंबर को लिख रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एल का अपोजिट होगा ओ, ई का अपोजिट होगा वी, सॉरी नंबर्स में लिखना है, नंबर्स में लिखना है इसको। तो यही नंबर्स इसको उल्टा लिख देते हैं। एल का अपोजिट 15, फिर 22, फिर 24, फिर 24 और लास्ट में 26। ये इसका उत्तर होगा। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में भी, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका ज़रूरत है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ 25 और 2 का वैल्यू 27, 5 है तो 22, 1 है तो 26, 3 है तो 24 और 8 है तो 19। तो हमारा लॉजिक सही था और हमने ये पाया कि इसका हमें अपोजिट करना है। अपोजिट अल्फ़ाबेट्स का वैल्यू यहाँ पर हमें लिखना था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो घटते क्रम में था। चलिए अब 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से इस क्लास को ख़त्म करते हैं। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करना हमें, छोटे छोटे क्लास में हम ख़त्म करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाए। एक क्वेश्चन है टी का मान 23 है, स्काई का मान 52 है, तो जैम का मान क्या होगा, जैम का मान क्या होगा। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। टी का 20, ई का 5, ई का 1 और इसका सम करते हैं तो 26 आ रहा है। इसका मान अगर देखें तो 19 होता है। के का मान देखें तो के का हमारा मान आता है 11 और वाई का होता है 25। अब तीनों का सम करें तो हमारा आता है 55। एक चीज़ देखिए 26 और 23, 55 और 22, क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 3 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगा उसमें इसका सम करने के बाद 3 का डिफरेंस आएगा। जे का वैल्यू प्लेस मान कितना होता है, जे का प्लेस मान होता है 10, ए का प्लेस मान होता है 1 और एम का प्लेस मान होता है 13। मतलब ये हो गया 24। 24 में से अगर हम 3 माइनस करें तो होता है 21। 21 इज द राइट आंसर ऑफ जैम। जैम का सही उत्तर 21 होगा। आधे सवाल अगर मैं देखूँ पिछले बार जो एसएससी जीडी में आए थे वो अल्फ़ाबेट्स टू नंबर डायरेक्टली आया था कोडिंग डिकोडिंग में। अब 19वें सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, 19 क्वेश्चन तो बढ़ रहे हैं। अब 19वें सवाल में देखते हैं ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस कर रखा है लेकिन फिर मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। बेड 19, ब्रेड को लिख रहे हैं बेड 19, ब्रेड को लिख रहे हैं बेड 19, बेड 19, ब्रेड को बेड 19। आयरोनी को लिख रहे हैं IRONY, आयरोनी को लिख रहे हैं IOY32। तो शार्प को क्या लिखेंगे, शार्प को क्या लिखेंगे। आइए इस सवाल का उत्तर पाते हैं। देखिए बी का जस्ट बी ही लिखा है, किसी तरीके का कोई चेंज नहीं किया गया है। आर यहाँ पर R 18 होता है, E 5 होता है, A 1 और D 4 होता है। तो यहाँ पर देखिए A 19 हो गया, E यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और D यहाँ पर लिखा हुआ है 4।
तो यहाँ पे क्या किया गया है, ई और डी, बी ई डी, ये भी देखिए 5 संख्या है, इसमें भी 5 संख्या है, इसमें भी 5 संख्या है। मतलब कि जो ये विषम जो संख्या है, विषम जो प्लेस पर है, ऑड प्लेस पर है, उसको एक साथ लिख लिया गया। मतलब अगर हम बात करें ब्रेड का, ब्रेड में विषम संख्या पर बी ई और डी है, तो हमने लिख लिया उसको एक साथ, और आर और ए का हमने सम कर दिया और यहाँ पर लिख दिया 19। इस तरीके से आयरनी में देखें तो आई विषम प्लेस पर है, ओ विषम प्लेस पर है, वाई विषम प्लेस पर, तो आई ओ वाई को लिख लिया एक साथ, और आर और एन का वैल्यू देखें तो 18 और 14 का सम 32 होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 32। तो इसमें भी एस ए पी को एक साथ लिखेंगे, एस ए पी, और एच का वैल्यू होता है 8, आर का वैल्यू होता है 18, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। मतलब इसका मान एस ए पी 26 आएगा, एस ए पी 26 आएगा। चलिए 1 से 2 सवाल में हम अपना आज का सेशन खत्म करते हैं। 1 से 2 सवाल और आएंगे। अगला क्वेश्चन है 20वें क्वेश्चन में हम देख रहे हैं फर्स्ट को लिखा जा रहा है FIRST, फर्स्ट को लिखा जा रहा है 7 9 1 9 1 9 2 1। फर्स्ट को लिखा जा रहा है, टाइम को लिखा जा रहा है, टाइम को लिखा जा रहा है 2 1 9 1 4 5। तो बेटर को कैसे लिखेंगे, बेटर को कैसे लिखेंगे? फर्स्ट का प्लेस मान 6, आई का 9, आर का 18, एस का 19, टी का 20। पहले आपको लिख लेना है। एक बात बताइए, ये 6 का हो गया 7, 9 का 9 ही है, 18 का 19, 19 का 19 ही है, और 20 का हो गया 21। तो हम क्या पा रहे हैं कि जो भी ऑड प्लेस पर है, फिर से वही देखिए, जो भी ऑड प्लेस पर उसमें एक ऐड कर रहे हैं, और जो सम प्लेस पर मतलब कि इवन प्लेस पर है उसमें कुछ नहीं करिए, कोई भी क्रिया नहीं कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट में एक ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा 7, आई को जस्ट का 10 छोड़ दिए तो 9, आर को फिर एक ऐड कर दिए तो हो गया 19, एस को वैसे ही छोड़ दिए, फिर टी को हमने एक ऐड कर दिया तो हो गया 21। मतलब विषम संख्या जो भी है, विषम जो भी अल्फ़ाबेट्स है उसमें एक ऐड करना है। इसमें भी देख लेते हैं, टी का होता है 20, आई का 9, एम का 13 और ई का 5। तो अगर हम विषम संख्या देखिए पहले क्या है 20, तो 20 का हमारा हो गया 21, 9 का 9 जस्ट का 10, 13 का फिर विषम प्लेस पर है तो हम 14 कर दिए, ई का 5 है तो 5 ही छोड़ दिए। तो इस तरह से देखिए बी का 2, 5, 20, 20, 5, 18, तो विषम प्लेस पर है तो इसका वैल्यू होगा 3, ये सम प्लेस पर है इसका वैल्यू होगा 5, विषम का 21 एक ऐड कर देंगे, ये सम पर है तो इसमें कोई भी हम चेंजेस नहीं करेंगे, 5 का हो जाएगा 6 और फिर 18 का हो जाएगा 18। तो ये इसका उत्तर होगा। चलिए एक आखिरी सवाल और लेते हैं और हम अपने आज के क्लास को ख़त्म करते हैं। आखिरी सवाल है अर्न को 94 लिख सकते हैं, गेंद को 80 लिख सकते हैं, तो डॉलर को क्या लिख सकते हैं, डॉलर को क्या लिख सकते हैं? तो इस सवाल को मैं नहीं करा रहा, इस सवाल को आपको करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखना है। कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखना है कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा
और साथ में इसका उत्तर क्या होगा वो लिखना है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। अर्नड को EARNED अर्नड को 94 लिखते हैं, गेंड को GAINED को 80 लिखते हैं। तो डॉलर को हम क्या लिख सकते हैं, DOLLAR को क्या लिख सकते हैं, इसका आप कमेंट करेंगे कि क्या उत्तर है और आपको कमेंट में ही इसका उत्तर कल मिल जाएगा। थैंक यू फॉर दिस सेशन। Please like and subscribe this channel.